नमस्कार, उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बना हुआ है। टिहरी, लक्सर और उत्तरकाशी के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात से बारिश ने तबाही मचाई है। वहीं मलबा आने से यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे घंटों बाधित रहा। हालांकि बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात सुचारू रहा। कई ग्रामीण क्षेत्रों में मलबा आने से 90 संपर्क मार्ग बंद हैं। टिहरी में बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। लक्सर में अति संवेदनशील गंगा किनारे बसे 20 गांवों को अलर्ट किया गया है। आपको यह जानकारी दें कि सुरक्षा की दृष्टि से तहसील प्रशासन ने सभी बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। ये 3 तस्वीरें टिहरी, लक्सर, उत्तरकाशी की हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते हालात खराब बने हुए हैं। उत्तरकाशी से विनीत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, हमारे संवाददाता है, जानकारी देंगे। विनीत, उत्तरकाशी में बारिश के चलते कई जगहों पर बहुत ज्यादा जलभराव की खबरें सामने आ रही हैं और किस प्रकार के हालात बने हुए हैं और अलर्ट जो है वो कितने दिनों तक के लिए जारी किया गया है? विनीत। बिल्कुल शमशेर, आपको बता दूं, लगभग देर रात से भारी बारिश से गंगोत्री सहित यमुनोत्री के सभी क्षेत्रों में भारी भूस्खलन हुआ है। और अभी एक और बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है कि बड़ेती के पास आलवेदर पर जो कार्य चल रहा था उसने 2 मकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। जी, भारी बारिश के चलते अलर्ट की बात मैं करना चाहूंगा आपसे विनीत, और इसके साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा कि जो आपात स्थिति में सरकार की तरफ से मदद मुहैया करवाई जाती है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां नजर आती हैं, या फिर कोई बहुत ज्यादा लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? बिल्कुल शमशेर, अभी तक लगभग प्रशासन की तरफ से जो आपदा क्षेत्र है या गंगा किनारे जितने भी भवन निर्माण बने हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा खाली करवाने का आदेश कर दिया गया है। और जो कि कई जगहों पर भूस्खलन से लोग आपदा पीड़ित हुए हैं उनको जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया विनीत इस जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्य को लेकर लोगों को जरूर अलर्ट किया गया है, साथ में प्रशासन भी काम कर रहा है। मेरे साथ लक्सर से गोविंद चौधरी हमारे संवाददाता सीधे हैं, लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। गोविंद चौधरी, क्या स्थिति है बारिश के चलते, कैसे हालात बने हुए हैं? शमशेर, लगातार जो है मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश भर में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया था। उत्तराखंड के 5 जो जिले थे उनमें जो है भारी बारिश की जो आशंका जताई जा रही थी, इसी को लेकर भूस्खलन की भी जैसे ही आशंका जो है मौसम विभाग ने जारी की तो तभी से लेकर जो स्थानीय प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर दिख रहा है। लगातार जो है जो संवेदनशील जो जितने भी गांव हैं उनमें जो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तहसील प्रशासन की तरफ से पैनी नजर लगाए हुए है, बाढ़ राहत चौकियों को भी अलर्ट किया गया है। साथ ही जो ग्राम के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनको भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो लगातार जो जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन सबसे लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश से जो है अब इसका खासा असर मैदानी क्षेत्रों पर दिखने लगा है। आप तस्वीरें में साफ देख सकते हैं किस तरह से नदी नाले और गंगा का जल स्तर उफान पर चल रहा है, लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और इसके लेकर प्रशासन लगातार सावधानी बरत रहा है। जी समझे गोविंद, रास्तों के कटने की भी खबर सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो बारिश के चलते बाधित हो रहे हैं और वहां पर कुछ लोग होंगे जो फंसे होंगे, इसको लेकर भी कुछ है हमारे पास अपडेट? बिल्कुल शमशेर, लगातार प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह का जो है मार्ग जो है बाधित ना हो। आपको बता दूं, लक्सर से जो बिजनौर उत्तर प्रदेश को मार्ग जोड़ता है, अभी हाल ही में उसमें जो है गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो है लगभग 2 से 3 मीटर उस रास्ते पर पानी आ गया, जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। यानी कि बिजनौर उत्तर प्रदेश और आपका नकलौद को जो मेन रास्ता है या हाईवे कह सकते हैं उसको जोड़ता है, वो पूरी तरह से बाधित हो गया। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन जारी होने के बाद रास्ते बाधित हो गए हैं। कोई भी जो किसान कह सकते हैं कि अपनी फसलों को नहीं ले जा पा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जो है आप जाकर कह सकते हैं। एक और बात मैं जानूंगा गोविंद आपसे कि अगर मैं आपसे जानना चाहूं किस तरह के लोगों को आपकी तरफ से सुझाव रहेगा, अलर्ट रहेगा कि कौन कौन से रास्ते से न जाएं, खासकर लक्सर की बात करूंगा, जो लोग सैलानी वहां पर आ रहे हैं या फिर दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे कि कौन से रास्ते से लोग ना गुजरे, क्योंकि वहां पर खतरा ज्यादा हो सकता है?
देखिए शमशेर, बिल्कुल सही बात है कि दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, गंगा नदी और बाणगंगा और नीलधारा का जल स्तर लगातार लक्सर क्षेत्र में बढ़ रहा है। नदियां नाले सभी उफान पर है। खासकर जो बिजनौर नकलऊ जो उत्तर प्रदेश को जो जोड़ता है वो लक्सर मार्ग से होते हैं बालावाली, और जो बिजनौर का रास्ता उससे ना जाए, क्योंकि उस रास्ते से 4 से 5 फुट पानी का अभी आशंका जताई जा रही है। अभी जो है नीलधारा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के करीब बह रहा है, लेकिन प्रशासन चप्पे चप्पे पे निगरानी रखे हुए खासकर उस रूप से ये हम दर्शकों को बताना चाहते हैं, और खबर फास्ट भी लोगों से दर्शकों से अपील करता है कि उस रास्ते से होकर ना गुजरे। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। एक और आपसे छोटी सी जानकारी चाहूंगा मैं गोविंद, प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, क्या लोग प्रशासन की हिदायतों का पालन कर रहे हैं या लापरवाही बरत रहे हैं? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जिस तरह से पहाड़ों से पत्थरों के गिरने से 9 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, तो लोगों की लापरवाही क्या भारी पड़ रही है प्रशासन के इंतजामों पर, या लोग मान रहे हैं बातों को? बिल्कुल शमशेर, बहुत अच्छा सवाल है। आपको बताना चाहूंगा, जो खानपुर लक्सर से सटे हुए खानपुर विधानसभा है, इसमें तकरीबन 18 से 20 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल गंगा के किनारे लगे हुए हैं। यह कह सकते हैं कि 20 ऐसे गांव हैं जो अति संवेदनशील हैं। इन लोगों की कृषि भूमि भी उस गंगा के पास से लगी हुई है। किसान जो अपने खेतों में जाकर काम करते हैं। अभी पिछले समय पर खानपुर क्षेत्र के जो गांव था उसके पास में जो है तटबंध टूट गया था, वहां पर जो 20 से 35 किसान जो फंस गए थे, और तहसील प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। एसडीआरएफ की टीम को लगाएगा, जल पुलिस को लगाएगा। कई घंटे की मशक्कत के बाद इन लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं देखी जा सकती, क्योंकि गांव में अलर्ट जारी कर दिया है सभी किसानों को, या ये कह सकते हैं कि गांव के लगे जितने भी लोग हैं उन सभी को अलर्ट कर दिया गया है। कोई भी किसान गंगा नदी के पास ना जाएं। जी, बहुत सही जानकारी गोविंद दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो लक्सर से गोविंद हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि किन किन रास्तों से हमें गुजरना नहीं है, और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है जो पर्यटक जहां हैं या जो लोग गांववासी हैं वो वहीं पर रहें। पंकज मेरे साथ टिहरी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां पर क्या हालात है। पंकज, क्या स्थिति है टिहरी में बारिश के चलते, कैसे हालात हैं? जी शमशेर, टिहरी जनपद के अधिकांश क्षेत्रों में लगभग देर रात्रि से काफी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस कारण काफी जनजीवन अस्त व्यस्त है। और उसके साथ साथ जो रास्तों की बात करेंगे कनेक्टिविटी की, टिहरी से वो कितने ज्यादा कटे हुए हैं या फिर अभी भी आवागमन बाधित नहीं हो पा रहा? इंतजाम कैसे प्रशासन के, भी मैं जानना चाहूंगा आपसे पंकज। जी शमशेर, घंटाली और टिहरी के बीच लगभग काफी सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो रखी है बारिश से, जिसमें छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग, सीताकोट भटगांव मोटर मार्ग, लहणी भिलंग मोटर मार्ग आदि काफी मार्ग ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। कौन से लोगों को आप हिदायत देंगे किस रास्ते से टिहरी में न जाएं या वहां से न गुजरें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस वक्त जानना जिन रास्तों से होकर लोग गुजरें वो साफ सुथरे हों, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। इसके साथ साथ भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात भी बन सकते हैं। क्या हिदायत देंगे आप लोगों को, दर्शकों को? जी हाँ, बारिश ज्यादा होने से जो है बाढ़ और नदी नाले उफान पे हैं, तो लोग जो है फिलहाल अपने घरों में ही है, क्योंकि बारिश हो रही है तो बाहर कोई निकल नहीं रहा है। जबकि टिहरी से घंसाली का जो मुख्य सड़क है वो तो अभी ठीक है, लेकिन अन्य जो छोटे लिंक मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। बिल्कुल, ऐसे रास्तों से लोग ना गुजरे। बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। तो टिहरी से, लक्सर से, उत्तरकाशी से हम आपको अपडेट दे रहे थे। जरूरत इस बात की है कि आप जहां पर हैं वहीं रहें, और ऐसे हालात में जरूरत इस बात की है कि मौसम विभाग की तरफ से जो हिदायतें दी जाती हैं उनका लोग पालन करें, क्योंकि पहाड़ों में इस वक्त बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड से। चकराता में झमाझम बारिश चल रही है, बारिश लगातार जारी है। चकराता में उफान पर टोंस नदी है, 3 गुना तक जलस्तर बढ़ गया है। ये बड़ी जानकारी है। बारिश के चलते किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। लगातार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के चकराता में झमाझम बारिश के चलते किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। टोंस नदी 3 गुना जिस पर जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के चलते किसानों के सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई है। लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। गोविंद शर्मा चकराता से हमारे संवाददाता हैं, इस खबर पर हमें जानकारी देंगे। गोविंद, चकराता में भी झमाझम बारिश हो रही है, और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे उत्तरकाशी में
लक्सर में इन तमाम जगहों पर बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपके पास क्या जानकारी है? जी शमशेर जी, जैसे कि आपको हम बता दें, जो 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से सड़कों की जो हालत है वो बुरी हो चुकी है। मानसून आने के साथ ही 4 दिन से रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश होने से कहीं ना कहीं जीवन प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही जो नदी नाले उफान पर है, जो टोंस नदी का जो जल स्तर वो 3 गुना ज्यादा बह रहा है। जल स्तर बढ़ा है टोंस नदी का, इससे क्या रिस्क हो सकता है? इसके आसपास बसे लोगों के, किनारे पर बसे हुए लोगों के गांव में क्या अलर्ट है? जी, जैसे कि तहसील प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है 3 दिन तक कि जो भी नदी के किनारे बसे गांव है या कोई भी जो नदी के किनारे ना जाए, क्योंकि इससे जो जल स्तर बढ़ रहा है कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है। और ज्यादा भी जल स्तर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है गोविंद? जी बिल्कुल, जैसे कि मौसम विभाग ने आज भी राज्यों के 7 जिलों में अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून भी है, जिसमें जल स्तर बढ़ने का खतरा अधिक बन रहा है। राजमार्ग हैं, उनका क्या हाल है? और जो छोटे रास्ते हैं जो चकराता को अन्य तमाम जगहों से जोड़ते हैं, वहां पर क्या स्थिति है गोविंद? जी शमशेर जी, अगर हम राजमार्ग की बात करें तो राजमार्ग की जो नेशनल हाईवे की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो नेशनल हाईवे है चकराता त्यूनी, वो इस समय बाधित है, पूरी तरह बंद है। और जो गांव को जोड़ने वाले काफी सड़कें का संपर्क टूटा है। आपात सेवाओं पर असर पड़ रहा होगा, लोगों को कई बार अस्पताल में जाना होता है या फिर और कोई इमरजेंसी हो जाती है, उस पर तो बहुत बुरा असर पड़ा होगा। जी बिल्कुल, उससे बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके साथ ही जो किसान बागवान उनको भी इसका काफी असर पड़ रहा है। छोटे रास्तों का हाल क्या है गोविंद? छोटे छोटे रास्ते हैं जो चकराता को जोड़ते हैं, उनको क्या कहेंगे? लोगों को आप अपनी तरफ से नसीहत क्या देंगे? क्योंकि बहुत जरूरी है जानकारी पहुंचना लोगों तो कि हालात कहां पर कैसे कैसे बने हुए हैं। जैसे शमशेर जी हम बता दें, जो आपको चकराता और त्यूनी जो नेशनल हाईवे, इसमें जितने भी जो गांव आते हैं, तो जसगढ़ के पास बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। तो वहीं से जो भी गांव इस चकराता नेशनल हाईवे में आते हैं वो पूरी तरह बंद है, पूरी तरह संपर्क टूट चुका है। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद शर्मा इस जानकारी के लिए। तो बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो चकराता के हैं, उन पर भी असर पड़ा है। इसके साथ साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए उत्तराखंड के लोग सावधान रहें। और जो लोग उत्तराखंड जाना चाहते हैं या वहां से आना चाहते हैं तो पूरी जानकारी लेकर अपने घर से निकलें, नहीं तो रास्ते में आप लोग फंस सकते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। क्या आपके सीने में होता है दर्द या जकड़न, अनियमित दिल की धड़कन या सांस लेने में तकलीफ? तो इन लक्षणों को ना करें इग्नोर। दिल की बीमारी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान बताएंगे MBBS MD DM कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रुपेश कुमार सिन्हा। देखिए आपका डॉक्टर आज दोपहर 1:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आपदा प्रभावित गांव निराकोट का दौरा किया। बीते दिनों आई आपदा से क्षतिग्रस्त स्थलों का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं ग्रामीणों के आवागमन के लिए पैदल मार्गों और गांवों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जो आरसीसी की 3 पुलियों का निर्माण जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए गए हैं। नीराकोट में जो आपदा आई थी उसका स्थलीय निरीक्षण किया। इससे पहले हमारे आपदा अधिकारी सीडीओ साहब ने आदि देखा था, लेकिन पेयजल की कुछ समस्याएं हैं और वन विभाग के कुछ कार्य होने हैं यहाँ पर, तो सभी अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और परमानेंट पेयजल की लाइन तत्काल लगा दी जाए, इसके लिए नगर निगम को बताया गया है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो गिर गए रास्तों में, जिनसे और डैमेज हो सकता है अगर आपदा आई तो, उनको हटाने के लिए वन विभाग को बताया गया है। और कुछ ग्रामीण वासियों की मांग थी कि जो सुरक्षा की सामग्री है वो और अतिरिक्त इस गांव में आवश्यकता है, उसको भी भेजा जाएगा। इनका सड़क का भी एक इशू है कि गांव तक सड़क का जो मैटर है उसको भी डीएफओ साहब को बता दिया गया है कि उसको तत्काल पीडब्ल्यूडी के साथ कोऑर्डिनेट करके सारे फॉर्मेलिटीज़ खत्म करें, ताकि गांव के तक जो सड़क आने का जो सैद्धांतिक स्वीकृति मिली है उसकी कार्रवाई आगे बढ़ सके। बागेश्वर जिला मुख्यालय में नगरपालिका की एक दुकान की छत का हिस्सा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि नगरपालिका की सरकारी दुकानों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है। निर्माण कार्य के समय गुणवत्ता किस दर्जे की इस्तेमाल की गई होगी। वह नगरपालिका के ईओ ने बताया कि घटना के बाद जेई को जांच के आदेश दिए हैं, जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दूसरी दुकानों का मेंटेनेंस कार्य जल्द किया जाएगा। एक दुकान का जो नीचे वाला छत है उसका सीमेंट गिर गया, सीमेंट छूट के गिर गया उसका, लेकिन अभी तक कोई लिखित में भी नहीं दे रखा है। और जब मेरे को खबर मिल गई थी उसी समय मैंने अपने जेई को बुला करके ये बात कह दी कि भाई आप एक बार जाके देख लें क्या पोजीशन है, हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, कोई और घटना दुर्घटना ना हो जाए, उससे पहले ही हम उस पर कोई कार्रवाई कर लें। वह राज्य मंत्री मूरत राम शर्मा ने चकराता में हनोल मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। उस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना। इसके साथ ही हनोल मंदिर परिषद में पुजारी और कर्मचारियों के लिए एक कमरे बनाने की भी मांग को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रतन चौहान, राकेश चंद्र और सुंदर सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य मंत्री मंदिर में दर्शन करने गए हैं, लोगों की समस्याओं को सुना है और इसके साथ साथ मंदिर में जो एक कमरा बनाने का भी आश्वासन दिया है। वह पिथौरागढ़ स्वास्थ्य विभाग के 4th श्रेणी कर्मचारियों ने जिला अध्यक्ष ललित शाह के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना था कि हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे कर्मचारियों को 4200 ग्रेड पे की तर्ज पर काम दिया जाए और जो ज्यादा पढ़े लिखे कर्मचारी हैं उन्हें प्रमोट किया जाए। हमारी सर्वोत्तम मांग तो है कि जो हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे हैं 4th श्रेणी कर्मचारी, उनको 4200 ग्रेड पे उद्यान विभाग पशुपालन की तर्ज पर दिया जाए और जो पढ़े लिखे हैं उनको पदोन्नति शीघ्र दी जाए। मुझे तो सरकार से ये कहना है कि इतने दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है तो हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि कोरोना काल में हमारे वार्ड बॉय, वार्ड आया, सफाई कर्मी सबसे फर्स्ट फ्रंट में खड़े थे। तो क्या कहते हैं, आज इतने दिन से हम धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, मंत्री, विधायक, स्वास्थ्य मंत्री जी तक, डीजी मैम तक हमारा मांग पत्र पहुंच चुका है, फिर भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर आगे को कार्रवाई नहीं हुई तो हम सारे समस्त स्वास्थ्य विभाग के 4th श्रेणी कर्मचारी सड़कों में उतरने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे और इसका जवाब हम चुनाव में अवश्य देंगे। वह पिथौरागढ़ में लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों से मिलने पहुंचे जिलाधिकारी आनंद स्वरूप, जहां उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कर्मचारियों की जितनी भी लंबित मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही हड़तालों से जहां सरकारी काम बाधित हो रहे हैं,
तो वहीं लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुई बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का असर लालकुआं में भी देखने को मिला। लंबे आंदोलन और सचिवालय में हुई लगभग 10 घंटे की बैठक के बाद जो नाकाम साबित होने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है और इसके बाद उपखंड कार्यालय में सुबह 6 बजे से विद्युत व्यवस्था बाधित करते हुए कर्मचारियों ने कार्यालय पर ताला जड़ दिया, जिसकी वजह से लालकुआं शहर में पूरे दिन बिजली बाधित रही और कांग्रेस नगर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है। ये तो जो ये सरकार है ये पूरी तरह विफल हो चुकी है और जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, बिजली वाले हड़ताल पे हैं और भी लोग सुनने में हड़ताल होने वाले हैं। इस तरह से पब्लिक में बड़ा रोष है और पब्लिक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। इधर महंगाई की मार, इधर डीजल की मार, इधर सिलेंडर की मार। जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से लोग परेशान भी हैं और अब तो अति हो गया है। तो इसका जवाब जो है 2022 में आने वाले चुनाव में जनता पूरी तरह देगी और करेगी। भाजपुर में जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर पालिका और तहसील प्रशासन ने संयुक्त रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की भूमि की पैमाइश की। पैमाइश के दौरान कुछ लोगों की तरफ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की भूमि पर कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं नगर पालिका प्रशासन ने तहसील प्रशासन की ओर से पार्क की जमीन का नक्शा और पैमाइश की रिपोर्ट मिलने के बाद तार बाड़ करने की बात कही है। आपको जानकारी दें कि भाजपुर के नैनीताल रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की जमीन की पैमाइश को लेकर जिलाधिकारी ने नगर पालिका और तहसील प्रशासन को आदेश जारी किए थे, जिसके चलते मंगलवार को नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और कानूनगो के नेतृत्व में दोनों विभागों की टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क की जमीन की पैमाइश की। मामला ये कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से एक पार्क है जो खसरा नंबर 108 ओ में दर्ज है। बंजर भूमि है जो नगर पालिका के नाम दर्ज है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति और 4 दीवारी हुई है। कुछ जगह इसमें कुछ लोगों ने जो दबा रखी है उसकी पैमाइश के लिए जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार और उप जिलाधिकारी के आदेशानुसार आज इसके संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। राजस्व विभाग की टीम द्वारा जो पूरी नापजोख की गई है और उसमें कुछ ज़मीन जो है वो पार्क का हिस्सा है जो उसका जो दुरुपयोग हो रहा है। हमें राजस्व विभाग से इसका नक्शा और पैमाइश मिल जाएगी, चिन्हीकरण हो चुका है। उसी आधार पे हम अपना तार बाड़ करेंगे, 4 दीवारी लगाएंगे। तो पैमाइश की रिपोर्ट के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क के तार बाड़ के आदेश दिए गए हैं। आरोप यह लग रहा है कि कुछ लोगों ने इस पार्क की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। अब इसकी पैमाइश होगी और जिन लोगों ने कब्जा किया है उसको छुड़ाया जा सकेगा। इसकी कोशिशें जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। जनपद के 4 सीमांत क्षेत्र के विकास खंडों धारचूला, मनस्यारी, मुनाकोट और कनाली छीना में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना संचालित की जा रही है, जिसे अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में जिला कार्यालय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चारों विकास खंडों के विभिन्न गांवों से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उस पर चर्चा की गई है। बैठक में चारों विकास खंडों हेतु प्रति ब्लॉक 24 लाख से ज्यादा राशि को स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत सीमांत ब्लॉक के गांवों में पलायन रोकने से लेकर स्वरोजगार सृजन पर काम करने की पहल की जाएगी। चलो फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।